हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शिव शंकर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अकेडमी अड्डा पे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं डीएचसीपी और डोरा प्रोसेस के बारे में। जाने डिटेल में कि डोरा प्रोसेस क्या होता है और डीएचसीपी में कैसे ये हेल्प करता है। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं कमेंट बॉक्स में सब रिवर्ट करने वाला हूँ। एंड पूरे डीएचसीपी चीज़ को हम डिटेल में जाएंगे कि डीएचसीपी क्या होता है और ये कैसे हेल्प करता है हमको आईपी गेटिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ डोरा प्रोसेस, मतलब डोरा प्रोसेस है क्या। मतलब ये डोरा द एक्सप्लोरर वाला डोरा नहीं है, ये डोरा प्रोसेस होता है जो कि इंटरनेट में काम आता है। तो आप जानते हैं कि डोरा प्रोसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब ये हमें इतना ज़रूरी क्यों है नेटवर्किंग के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली अगर आपको इंटरनेट पे जाना है, यानी कि आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल से इंटरनेट चलाना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा जो कि प्राइवेट आईपी होता है और वो बाद में पब्लिक आईपी पे कन्वर्ट होकर आपको इंटरनेट पे कनेक्ट करता है, राइट। तो वो मिलता कैसे है। तो बेसिकली जितना भी हमको आईपी एलोकेशन होगा, मतलब जो हमको आईपी मिलेगी, वो सारा काम करता है डीएचसीपी सर्वर। मतलब जो हमको है ना, सर्वर से ही आईपी मिलती है। लाइक अगर आपको एक नया मोबाइल लेना है तो मोबाइल लेने के लिए आपको पहले दुकान पर जाना होगा। उसके बाद आपको एक लेनी पड़ेगी सिम कार्ड। तो सिम कार्ड जब आप लेने जाएंगे तो आपको एक नंबर देता है, ठीक है। लाइक समथिंग मेरा नंबर है 8076752477, राइट, जो कि जियो इसका सर्विस प्रोवाइडर है। तो मुझे एक नंबर देता है जिससे क्या है, मैं दूसरे लोगों को कॉल कर सकता हूँ या उन तक रीच कर सकता हूँ। सेम नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास भी एक आईपी एड्रेस अलोकेट होता है और उस आईपी एड्रेस को एलोकेट करने वाला जो सर्वर होता है उसको हम डीएचसीपी सर्वर कहते हैं। बात समझ में आई आपको। मैं दोबारा समझाता हूँ। लाइक अगर आपको किसी को बंदे को कॉल करना है तो आपको उसका नंबर चाहिए होगा। तो आपको नंबर वो प्रोवाइड कौन कराएगा, वो आपका प्रोवाइड कराएगा आईएसपी, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, राइट। तो वैसे ही हमको अगर इंटरनेट पे जाना है तो हमको एक आईपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो आईपी प्रोवाइड कराने वाला जो बंदा है वो है डीएचसीपी सर्वर, राइट। डीएचसीपी का मतलब होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, तो ये जो प्रोटोकॉल है काम कैसे करता है, मतलब जो आईपी मतलब बांटने का काम करता कैसे है, उसको डिटेल में जानने का जो प्रोसेस है वो है डोरा प्रोसेस, ठीक है। तो डोरा प्रोसेस किसके लिए काम करता है, डीएचसीपी सर्वर के लिए। और डीएचसीपी सर्वर का काम क्या है, आईपी एलोकेट करना सभी डिवाइस को, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, अब हम जानेंगे कि हाउ द होस्ट रिसीव द आईपी एड्रेस फ्रॉम द सर्वर। तो इसमें ना पूरा कंप्लीट फ्लो को जानेंगे कि किसी के पास आईपी नहीं था, फिर उसके पास आईपी कैसे आया। तो वो सारी चीज़ें होती है डोरा प्रोसेस के अंदर। तो डोरा का मतलब क्या है, डी से डिस्कवर, ओ से ऑफर, आर से रिक्वेस्ट, ए से एक्नॉलेज, राइट। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जो कि इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, सभी के पास एक ना एक आईपी एड्रेस होता है। वो आप अपने लैपटॉप में चेक कर सकते हैं या अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो जानते हैं एंड टू एंड मतलब कैसे हमको आईपी मिलता है। जब हमारे पास आईपी नहीं था उसके बाद हमको आईपी मिला, वो कैसे होता है। तो समझते हैं व्हाट इज़ डोरा। अब आता है डी से डिस्कवर। तो डिस्कवर मैसेज इज़ द फर्स्ट मैसेज इन डोरा प्रोसेस विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द डीएचसीपी सर्वर इन द नेटवर्क, राइट। अब मान के चलिए ये जो डिस्कवर है वो क्या करेगा, डिस्कवरी करेगा कि भाई मेरे आसपास कौन सा मेरे जो नेटवर्क है, यानी कि मान के चलिए आप एक वाईफाई में कनेक्ट हुए, आपने उस वाईफाई के अंदर अपना कनेक्शन करा और उसके बाद आपने क्या किया, आईपी मांगने लगे, भाई कि मुझे अब आईपी दो। तो क्या करेगा, आपका जो डिवाइस है वो एक डिस्कवर मैसेज भेजेगा अपने नेटवर्क के अंदर, जिस नेटवर्क में कनेक्टेड है, राइट। वो कहेगा भाई साहब मुझे आईपी चाहिए, कोई डीएचसीपी सर्वर है क्या। ओके, तो ये रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, डीएचसीपी सर्वर। अरे हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आईपी फ्री है, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें आईपी देता हूँ, ठीक है। व्हेन द सर्वर रिसीव द डीएचसीपी मतलब डिस्कवर रिक्वेस्ट, देन इट रिस्पॉन्ड विद द डीएचसीपी ऑफर रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट, राइट। जब डिस्कवर का रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया, उसके बाद वो कहता है अरे भाई आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए आईपी है, ठीक है। तो वो उसको एक आईपी ऑफर करता है। उसके बाद आर से आता है रिक्वेस्ट। द होस्ट रिसीव द ऑफर पैकेट, दैन इट रिप्लाइज बैक विद द रिक्वेस्ट मैसेज। जब यानी कि जो आपका यूज़र है उसको एक आईपी मिल जाता है तो सर्वर को एक रिक्वेस्ट पैकेट भेज देता है, ठीक है। जब उसको ऑफर पैकेट मिला कि हाँ भाई तुमने मुझे ये ऑफ़र किया आईपी 1.1.1. समथिंग, तुमने कुछ भी मेरे को ऑफ़र किया, ठीक है। अब मुझे वो आईपी मिल गया तो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट मैसेज भेज देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है ए माने एक्नॉलेज। इट विल सेंड द डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट टू द होस्ट,
राइट। अब यहाँ पे ना एक एक्नॉलेजमेंट चला जाता है कि हाँ भाई मेरे को ये आईपी एलोकेट हो गई है और इस आईपी को आप मेरे पास एलोकेट कर दो। अब इसके अंदर भी क्या है ना, डीएचसीपी के अंदर आप टाइम भी अलॉट कर सकते कि हाँ भाई तेरे को ये जो आईपी एड्रेस है वो 24 घंटे के लिए मिलेगा या फिर उसके बाद दो, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मान के चलिए जो मेरा जो लोकल सर्वर है उस पर मैंने 48 घंटे का बना रखा है, यानी कि 2 दिन बाद, हर 2 दिन के बाद वो मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो गई होगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। अब डीएचसीपी डोरा प्रोसेस, पहले क्या किया, क्लाइंट है हमारा डीएचसीपी क्लाइंट, उसने डिस्कवर किया हाँ भाई कोई डीएचसीपी सर्वर है आसपास, हाँ भाई मैं हूँ डीएचसीपी सर्वर, उसने एक आईपी ऑफर कर दिया समथिंग 10.10. समथिंग कुछ भी आईपी उसने रिक्वेस्ट कर ऑफर कर दी, ठीक है। जब उसने उसको रिसीव किया तो उसने एक रिक्वेस्ट मैसेज भेज दिया हाँ भाई मेरे पे रिक्वेस्ट आ गई है, और उसके बाद वो डीएचसीपी सर्वर एक एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, ठीक है भाई साहब आपको मैंने ये आईपी दिया और इतने टाइम के लिए मैंने आपको ये आईपी एलोकेट की है और मैं इतने देर बाद आपसे ये आईपी छीन के आपको दूसरा नया आईपी दे दूंगा। सेम ये डोरा प्रोसेस दोबारा चलता है, जब वो 2 दिन के बाद लीज एक्सपायर हो जाता है फिर उसके बाद यही सेम प्रोसेस दोबारा चलता है। अब इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, ठीक। आपको आई होप इस समझ में आया होगा कि ये डोरा प्रोसेस क्या है और किस लिए है। अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि डोरा प्रोसेस में ये काम होता कैसे है। तो अब है ना डीएचसीपी डिस्कवरी, मतलब हमने ये जो डोरा प्रोसेस तो हमने डिटेल में समझ लिया। अब थोड़ा और डीप डाइव किया जाए कि हर एक प्रोसेस यानी कि डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट ये काम कैसे करता है, ठीक है। इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएचसीपी सर्वर में मतलब आईपी लोकेशन कैसे होता है, डीएचसीपी का सर्वर पोर्ट बताओ, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, मैंने भी कई इंटरव्यू में फेस किया है, तो आपको समझाता हूँ। अब जब डिस्कवर मैसेज जो होता है वो डोरा प्रोसेस का पहला मैसेज होता है और वो क्या काम करता है, वो फाइंड आउट करता है कि मेरे नेटवर्क के अंदर डीएचसीपी सर्वर कौन है। जब और वो काम मतलब वो उसको अब थोड़ी ना बोलेगा भाई मेरे को डीएचसीपी सर्वर बताओ, डीएचसीपी सर्वर बताओ कौन है कौन है कौन है। वो क्या करेगा, वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है, ठीक है। जो आपका फ़ोन है, हम यहाँ पर फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो उसने वाईफाई से कनेक्ट किया, उसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा जिसका एक आईपी एड्रेस होता है 255.255.255.255। ये हमारा एक सबनेट मास्क है जो कि बताता है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ठीक है। तो ये एक पैकेट भेजता है मोबाइल आपका नेटवर्क के अंदर। अब जो भी डीएचसीपी सर्वर होगा उस मैसेज पैकेट को रिसीव करेगा, राइट। अभी मान के चलिए हमारे पास कोई भी आईपी एड्रेस तो था नहीं, ठीक है। हमारे पास जो आईपी है मान के चलो 0.0.0.0 है, राइट। और हमने मैक एड्रेस भेजा है, ठीक है, जिसमें हम FF ये लिखते हैं, राइट। तो अब हमारा जो क्लाइंट साइड पे पोर्ट होगा डीएचसीपी के लिए वो रहता है 68, सर्वर साइड पे जो पोर्ट होता है डीएचसीपी के लिए होता है 67। आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाएगा आपसे कि डीएचसीपी का पोर्ट बताइए, तो आपको पूछना है मैम कौन सा मुझे बताइए, क्लाइंट साइड में आईपी बताऊं या सर्वर साइड आईपी बताऊं। अगर वो कहता है कि ठीक है आप क्लाइंट साइड का डीएचसीपी पोर्ट बताइए तो आपको बोलना पोर्ट नंबर 68। अगर वही चीज़ आपसे पूछता है कि सर्वर साइड पे आप मुझे डीएचसीपी पोर्ट बताइए तो आपको बोलना है 67, राइट। द सर्वर विल यूज़ द होस्ट मैक एड्रेस टू रीच इट आउट। अब जैसे कि मान के चलिए अब सर्वर है, उसको क्या पता कि भाई मेरे पे रिक्वेस्ट किसने भेजी थी, तो क्या है जब वो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है ना तो साथ में वो अपना एक डेस्टिनेशन मैक भी भेजेगा, ठीक है। FF जो ब्रॉडकास्ट करता है वो एक अपना मैक भी भेजेगा। बेसिकली हमको अगर नेट पे जाना है तो हमको एक चाहिए होता है सोर्स आईपी और उसके बाद चाहिए होता है सोर्स मैक, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन आईडी बन जाता है विच मेंटेन्स द स्पेसिफिक डीएचसीपी सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर विच रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग डिस्कवर प्लस ऑफर। द प्रोसेस इज, अब जैसे क्या होता है यहाँ पे एक सोर्स होगा, यानी कि जो मेरा मोबाइल है उसका हमने लिख दिया सोर्स आईपी 0000, डेस्टिनेशन क्या है ब्रॉडकास्ट, मतलब जो आईपी है मतलब जहाँ जाना है उसका आईपी रहेगा 255.255.255.255। अब सोर्स का मैक डीएचसीपी क्लाइंट मशीन मैक एड्रेस, ठीक है, यानी कि जो मेरा क्लाइंट है उसका मशीन मैक एड्रेस, और जहाँ मुझे जाना है वो डीएचसीपी के सर्वर। तो ये है यहाँ पे पहला फ्रेम। अब जब ये काम हो गया तो अब क्या करेगा, डीएचसीपी ऑफर करेगा। अच्छा, तो when server receive the discover request, then it responds with a DHCP offer request to the client. This contain information related to IP address that and the lease duration that can host use, right? अब जब DHCP कोई भी
आईपी ऑफर करेगा तो क्या करता है, साथ में एक आईपी एड्रेस भेजता है और एक लीज ड्यूरेशन भेजता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो इतने टाइम बाद ही उसको दोबारा आईपी जनरेट होगा या उसका एक लीज टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। अब ये एक है ना यूनिकास्ट मैसेज होता है, राइट। अब जब ये काम हो जाएगा तो एक आईपी भेजेगा। जब मुझे डीएचसीपी से एक आईपी ऑफ़र होगी तो मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा। द होस्ट यानी कि जो मैं हूँ, वो क्या करेगा, रिसीव अ ऑफर पैकेट, देन इट रिप्लाइज बैक with the request message. This message tell the server that it's ready to accept the IP address that a server offered. मतलब जब ये रिक्वेस्ट पैकेट जाता है वापस तो सर्वर को ये बताता है कि हाँ भाई अब मैं रेडी हूँ आपसे कनेक्टिविटी बनाने के लिए, और वो उसके जो आपने IP ऑफर किया उसके अगेंस्ट, राइट। दिस IP इज स्टिल 0000, देन द ब्रॉडकास्ट IP इज 255 जब ये कनेक्टिविटी जान ली उन्होंने बैकग्राउंड में कि हाँ, तो उसके बाद ये डिटेल्स लेने के बाद उसको क्या करता है, एक्नॉलेज। वो कैसे एक्नॉलेज करेगा, ये यूनिकेस्ट मैसेज के थ्रू करता है। द सर्वर गेट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द होस्ट, दिस मैसेज इज अ रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट मैसेज टू द होस्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इट विल सेंड अ DHCP एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट टू द होस्ट अलॉन्ग विद IP एड्रेस सबनेट मास्क जो कि सर्वर पे डिफाइंड हो रखी है। अब उसको फिर एक IP मिल जाएगा, एक डेस्टिनेशन IP 255 रहेगा, उसके पास जाएगा और उसको कोई भी जैसे समथिंग IP 10.10.5 क्लास C का नेटवर्क सबनेट मास्क मिल जाएगा और एक गेटवे मिल जाएगा। और वो उसको एक लीज टाइम देगा, जैसे कि वो भी कुछ भी हो सकता है, 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, वो डिपेंड करता है कि DHCP सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रखी है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि डोरा प्रोसेसर काम ने कैसे किया। अब जैसे कि क्लाइंट है यहाँ पे, बोला हाय विल यू प्लीज़ गिव मी एन IP एड्रेस, डिस्कवर मैसेज भेजेगा। सर्वर बोलेगा श्योर आई हैव XYZW IP फॉर यू, विल यू एक्सेप्ट इट, ऑफर करेगा IP के साथ। तो क्लाइंट कहेगा येस आई एक्सेप्ट, काइंडली इशू दिस IP टू मी एंड द सेम सेंड द रिमेन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो क्लाइंट कहेगा कि ठीक है मुझे आपकी IP एड्रेस कबूल है, ठीक है, आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मुझे सेंड कीजिए, जिसमें कि क्या रहता है, लीज टाइम रहता है और सबनेट मास्क रहता है। तो सर्वर कहेगा ओके मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आपने ये एक्सेप्ट किया है और आपको मैंने ये IP असाइन किया है। तो इस तरीके से डोरा प्रोसेस काम करता है DHCP के लिए, राइट। और DHCP क्या काम करता है, हमको IP प्रोवाइड कराने का काम करता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अपीपा के अंदर कि अपीपा का मतलब क्या होता है, एक ऑटोमेटिक प्राइवेट एलोकेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसके अंदर विंडोज़ आपको एक IP प्रोवाइड करता है जब आपको DHCP सर्वर से कोई IP नहीं मिलता है। सेम उस सिनेरियो में ये चीज़ें काम करती है। तो ये थी वीडियो और हमने जाना DHCP और डोरा प्रोसेस के बारे में कि क्या होता है DHCP और डोरा प्रोसेस कैसे हेल्प करता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट बॉक्स, मैं वहाँ पे आपको जल्दी रिवर्ट करने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ चीज़ें जानने वाले हैं टेक्निकली जो हमको IT और नेटवर्किंग में हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, अगर नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।